मदरसा तालिमुद्दीन नूरपुर कठरिया में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। अल इमदाद ट्रस्ट के सौजन्य से लगा मुफ्त स्वास्थ्य शिविर। सैकड़ों लोगों ने कराए स्वास्थ्य जांच। डॉक्टर प्रशांत कश्यप, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर भारती ने लोगों का किए स्वास्थ्य जांच। अल इमदाद ट्रस्ट के सौजन्य से मदरसा तालिमुद्दीन नूरपुर कठरिया के प्रांगण में सरपरस्त व मशहूर समाज सेवी डॉक्टर सईद एराज के नेतृत्व में रविवार को मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। उक्त शिविर में डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, डॉक्टर प्रशांत कश्यप और डॉक्टर भारती ने शिविर में पहुंच सैकड़ों महिला पुरुष, बच्चे बच्चियों और बुजुर्गों का विभिन्न स्वास्थ्य जांच किए। उक्त शिविर में स्थानीय व दूर दराज के लोग डॉक्टर सईद एराज, मुफ्ती अब्दुल बदूद, मौलाना साबिर निज़ामी, मुखिया उपेंद्र सैनी, पूर्व मुखिया सुजीत कुमार, डॉक्टर मंटू मिश्रा, मनीष कुमार समेत अन्य लोगों ने शिविर में आए डॉक्टरों का स्वागत किया। यहाँ पे हर तरह का पेशेंट मिला और ज़्यादातर सबको चीनी का बीमारी है, किसी को रसौली का दिक्कत है और कोई है कि हाथ पांव में दर्द है। इस टाइप के मरीज मिले। ठीक है ना, सब तरह के मरीज को देखा गया है और दवा दिया गया है। ठीक है ना, एडवाइस तो यही दिया गया है कि खाना पीना पर ध्यान दिया जाए, है ना। जैसे कि जिस औरत हैं, मतलब जो लेडीज लोग हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत होती है हाथ पांव दर्द का, तो वो लोग दूध प्रॉपरली पिए। ये नहीं कि मतलब अपने सेहत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन लोग को। ठीक है, और जैसे जो भी बीमारी है वो तुरंत ही पता चले, उसका तुरंत इलाज करने पर ज़्यादा अच्छा होता है। उस बीमारी को अगर रखा गया तो फिर वही वृहद रूप ले लेता है ना। तो अगर थोड़ी भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे कि थोड़ा भी दर्द हो रहा है और चाहे सांस फूल रहा है, तो तुरंत संपर्क करना चाहिए नज़दीकी चिकित्सक के। शिविर हम लोग ये रखे हैं, सबसे पहला तो उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए। मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, डॉक्टर प्रशांत कश्यप, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट का डॉक्टर। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि यहाँ के जो लोग हैं, लोगों को क्या है कि पता नहीं होता है कि हार्ट किस छोटे छोटे चीज से हार्ट का बीमारी हो सकता है। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करना है, उसमें क्या खाने पीने में क्या रखना है, हम लोग का डे टू डे एक्टिविटी क्या होना चाहिए, ज्यादा मॉर्निंग वॉक करना है नहीं करना है, वो सब पहले तो लोगों को पता होना चाहिए। और सबसे मेन एक होता है हार्ट अटैक। जो सबसे कॉमन कॉज जो होता है जान जाने का पूरे अर्थ पे, खाली बेगूसराय या इंडिया नहीं बोलेंगे, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मौत होती है, सबसे कॉमन कॉज होता है हार्ट का बीमारी, हार्ट अटैक से होता है। तो हार्ट अटैक में होता है कि कहीं भी किसी को दर्द हो रहा है, मान लीजिए सीने में दर्द है, कुछ है, तो तुरंत पहुंचना होता है डॉक्टर के पास। जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो उनको उस चीज के बारे में पता चलेगा। हार्ट की बीमारी अगर डायग्नोज हो गया, फौरन इलाज हो पाएगा तो उससे जान बच जाता है। हम लोग कई बार सुनते हैं फलाना था फलाना थे, थोड़ा सा दर्द हुआ 3-4 घंटे बाद गुजर गया, ऐसा हुआ। तो उस चीज के बारे में थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए कि थोड़ा भी दर्द हो, छाती में दर्द हो, पसीना चले, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, जांच करा करके, ऐसे जान बचेगा। और सबसे जो मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि आपको क्या खान पान पे रखना है, बीमारी हो ही नहीं। खान पान में तेल मसाला कम रखना है, जो स्मोकिंग वगैरह का, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू का जैसे वो कम करना है, एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है खाने में, एक्स्ट्रा चीनी नहीं डालना है खाने में, रोज एक्सरसाइज करना है, सुबह कम से कम 1 घंटा थोड़ा मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। वो सब करने से क्या है कि आपको हार्ट का बीमारी ही कम होगा, बीमारी कम होगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेन वो चीज है, लोगों को जागरूक होना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग मिक्स तरीके के पेशेंट है, वैसे क्लियर कट हार्ट के पेशेंट भी कुछ मिले हैं हम लोग को। एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है कि लोगों का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत लोगों का। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीपी और चीनी दो बीमारी जो है, ये बीमारी कहते हैं जड़ होता है हार्ट के बीमारी के। जैसे कोई मकान बनता है, ईटा से लगाना शुरू करते हैं, उससे धीरे धीरे बनता है। तो बीपी शुगर जड़ होता है कोई बीमारी का, हार्ट की बीमारी का। उसको धीरे 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 कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो हार्ट का बीमारी भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। शिविर लगाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि गांव के लोगों के बीच क्या-क्या बीमारी है। और बहुत सारे लोग हैं जो शहर जाके इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनका भी इलाज होना चाहिए और बीमारी भी पकड़ में आना चाहिए कि क्या बीमारी उन लोगों को है। अगर ज़रूरत है बड़े जगह जाकर के इलाज कराने की, तो वो भी किया जाएगा। और यहाँ जो काम चलने लायक जितनी भी चीज़ हैं, उसका इलाज तो यहाँ हो जाएगा। एक दूसरा बात है, जो हम अपने हॉस्पिटल में जो कुछ बड़े काम करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी भी हम चाहते हैं गाँव में दें, लोगों को जानकारी हो जो वहाँ ये सब चीज़ होता है, तो वो
आके करा सकते हैं यहाँ। और दूसरी बात है, जो हम लोग गांव में थोड़ा कम आए हैं, शहर में रहे हैं, लेकिन आगे हम भी सोचते हैं कि गांव आवें और गांव का जो रियल प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो सब जाने, उसके अनुसार सलाह भी दें और आगे ट्रीटमेंट के बारे में भी बतावें। ये यहाँ पर हम अपने जो ओपीडी में हमने देखा है, ये उसमें न्यूरो का भी केस है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम भी है और जनरल प्रॉब्लम है, जनरल वीकनेस का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। लोगों में वीकनेस है, तो उनको जैसे न्यूट्रिशनल आइडिया देना चाहिए, जो खाने पीने पे कितना ध्यान दें, विटामिन सप्लीमेंट्स कितना लें, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ये सब करने से क्या होता है, बीमारी, नया बीमारी आता नहीं है, बीमारी पैदा नहीं लेता है और इसकी कमी से बीमारी पैदा लेता है। जैसे कुछ लोगों में देखे कैल्शियम डिफिशिएंसी दिखाई पड़ रहा है, कुछ लोगों में देखे विटामिन डिफिशिएंसी दिखाई पड़ रहा है, कुछ लोगों में देखे जो नस की बीमारी है, बोन की बीमारी है, गर्दन दर्द, कमर दर्द, स्पाइन में दर्द, ये सब है। कुछ पेशेंट दिखाई पड़े जो जिनको धड़कन है, कलेजा में दर्द भी हो रहा है, वो हो सकता है जो कार्डियक प्रॉब्लम हो, तो उसका भी जानकारी लेना ज़रूरी होता है, जाँच करवाना ज़रूरी होता है। और फ़ायदा ये होता है, जो जितनी सारी बीमारियाँ हैं, कैल्शियम डिफिशिएंसी हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो, न्यूरो का हो, अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाए, डायग्नोसिस हो जाए, तो उसका इलाज 100% तक होने की संभावना है। अगर वही देर कर दें, 6 महीना देर कर दें, 8 महीना देर कर दें, तो 100% रिकवरी नहीं होगा। हो सकता है जो 50% पे आके रुक जाए। हमारे क्लिनिक में भी हम देखते हैं, जब बहुत लोग हैं, बहुत सारी बीमारी है और आने में लेट करते हैं, 6 महीना लग जाता है, 6 महीने के बाद आते हैं। 6 महीना तक गाँव में समझ नहीं आता उनको जो बीमारी क्या है। ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है गाँव में। जो हमको लग रहा है थोड़ा भी बीमारी अगर हार्ट का है या ब्रेन का है, तो एक बार ज़रूर जाँच करा लें, दिखा लें और अगर अच्छा बड़ा चीज़ निकला तो इलाज होगा, नहीं सिंपल चीज़ है तो ऑटोमेटिकली ठीक किया जाएगा, ये चीज़ है। तो इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम और जो डिटेक्शन प्रोग्राम कहिए या स्क्रीनिंग प्रोग्राम कहिए, ये सब तो बीच-बीच में होते रहना चाहिए।